प्रकृति कहो, कुदरत कहो या मालिक की मर्जी कहो, जितनी भी कार्रवाई इस सृष्टि में होती है सारी उसकी मर्जी से होती है। गर्मी ज़्यादा हो कम हो, सर्दी कम हो ज़्यादा हो, आंधी तूफान आए, सुनामी आए, क्या क्या परिवर्तन होते रहते हैं, सब के सब उसकी मर्जी से होते हैं। लेकिन फिर भी हर चीज़ पर वो असर डालते हैं। कभी कभी वो चीज़ें बर्दाश्त से बाहर होती हैं, लेकिन हम उस मौज को नहीं समझते कि उसमें भी कोई ना कोई मालिक की मौज, मर्जी और उनका हुक्म जो होता है वही होता है। मौसम है गर्मी का, ज़्यादा भी होगी कम भी होगी, क्योंकि उसकी इच्छा जो कुछ करने की है उसके मौज के अनुसार सब कुछ होता है और वो होगा। परंतु इंसान को चाहिए कि अपनी तरफ से उसका प्रयत्न ये हो कि वो अच्छे से अच्छा करे। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान खुद उल्टे सीधे पाप कर्म करके और फिर उसको मालिक पर थोप दे या कह दे कि तो मालिक की मर्जी है। वो मालिक की मर्जी नहीं है। मालिक ने हमें बहुत सुंदर शरीर दिया, ये जीवन दिया और उसके साथ साथ पूरी आज़ादी भी दे दी। जिनको जो चीज़ नहीं बख्शी गई उनसे अगर पूछ के देखो तो कितनी कमी महसूस करते हैं। इंसान सोचता है मेरी पंख होती तो उड़ जाता, पक्षी सोचते हैं कि इंसान की तरह मेरे पैर होते तो मैं भी इसी तरह घूमता। दूसरे जीव जंतु पशु सोचते हैं हमारे हाथ नहीं है, हाथ होते तो हम पता नहीं क्या क्या काम करते इंसानों की तरह। सांप जैसी योनि है, वो कहते हैं ना हमारे पैर हैं ना हाथ हैं ना हमारे और दूसरे अंग जो इंसान को मिले वैसे नहीं है, हम पता नहीं क्या का क्या करते। लेकिन हर जीव को उसके निमित्त परमात्मा ने सब कुछ बख्शा है। ये नहीं उनको अपना जीवन यापन करने के लिए भी, अपनी रक्षा सुरक्षा करने के लिए भी, उनको उनके जीवन के अनुसार बुद्धि भी दी है, ज्ञान भी दी है, समझ भी दिया। लेकिन जो आज़ादी इंसान को बख्शी है वो किसी जीव को नहीं दी। ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। संतों ने तो कहा कि बनी बनाई बढ़ रही और वर्णन की ना, तुलसी धोखा मत रहो मगन रहो बनमा। कि जो होने वाली चीज़ है होके रहेगी, वो हो रही है, उसमें धोखा धरने की बात नहीं है, लेकिन वो हो रही है। गर्मी पड़ रही है, हम नहीं रोक सकते। लेकिन ये तो नहीं ना हम एक तिल्ली जला के किसी चीज़ को आग लगा दें और कह दें ये भी हो रही है। ये हो नहीं रही है, हम कर रहे हैं। जो हमें कर्म की आज़ादी दी गई है, उस कर्म को अगर हम नहीं संवारते हैं, नहीं बनाते, तो फिर हम नासमझ हैं, अपना नुकसान करते हैं, खुद का ही नुकसान करते हैं। उसी डाल को काटते हैं जिस पर हम बैठे हुए हैं, उसी पेड़ को काटते हैं जिसके फल खा के हम जिंदा हैं। हम अपना ही नुकसान खुद कर रहे हैं। इसलिए संत इस धरा पर इंसान को याद दिलाने के लिए आते हैं कि ए इंसान, तो कुछ चीज़ों को पाके गाफिल हो जाता है, गाफिल हो जाता है।
जिसको जो चीज़ मिल गई वो सोचता है मेरे समान इंसान नहीं है। दुनियादारी की ये मिट्टी का मतलब 4 पैसे जिसके पास हो गए वो खुदा बन जाता है। जिसको थोड़ा ताकत मिल गई, बल मिल गया, ताकतवर है, तो सोचता है मेरे समान कोई नहीं है। किसी को ऊंचे खानदान का, किसी को ऊंचे पद का, किसी को अपने धन का, किसी को अपने परिवार का, किन किन चीज़ों पर वो अभिमान करता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि ये तेरा अभिमान मिनटों में निकल जाने वाला है। इंसान की ज़िंदगी ऐसे है जैसे नदी के किनारे पर कोई पेड़ खड़ा है, पानी बह रहा है, पानी चलते चलते काट देगा किनारे की ज़मीन को, पेड़ धड़ाम जैसे गिर जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। तो जीवन के रहते हुए इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए। कर्म ही इंसान को बर्बाद करता है, और कर्म के साथ सोच अच्छी होनी चाहिए। जिस इंसान की सोच बुरी है उसके पास चाहे धन हो, चाहे बल हो, चाहे परिवार हो, चाहे ऊंचा खानदान हो, वो सब कुछ मड़िया मेट कर देगा, मिट्टी में मिला देगा। बुरी आदत, बुरे कर्म, बुरी सोच के कारण बड़े बड़े राजवंश उजड़ गए। कितने कितने किस चीज़ का कहिए कि किस चीज़ का मान करते हो, का ना मान करे ना मूर्ख, आखिर सब हथ झाड़ चले, छोड़ छाड़ के गए सभी साधु संत पुकार चले, नाम जिन्हादा जपती खलकत राम कृष्ण अवतार चले, अर्जन दे अज बाण ना दिस दे, भीमकार बलकार चले, जिन्हा किले सोरण दे कीते, वो भी हाथ पसार चले, नभ झाकी माते हथ रह गई, वो भी खाली यार चले। किसके पल्ले क्या गया? जिन्होंने नेक कर्म किए, नेकी किए, आज भी उनके नाम लेके उनकी पूजा की जाती है। जिन्होंने दुष्ट और बुरे कर्म किए, उनके मरने के बाद भी उनको आज भी आग लगाई जाती है। रावण के पुतले बना के आज भी फूंकते हो, रावण नहीं जलता, रावण नहीं जलता, उसका किया हुआ कर्म आज भी जिंदा है, उसकी सज़ा पूरी नहीं होती। लेकिन ये इंसान देखता है, जानता है, उसके बावजूद किन भूल भरमों में पड़ के अपने जीवन को बर्बाद करता है। इसलिए संतों ने उसके लिए नुक्ता बताया, नाम भक्ति गुरु भक्ति। नाम भक्ति, मालिक के नाम को जो याद करता है उसमें गुण है। गुण किस चीज़ का है? उसमें सच्चाई का है, धर्म का है, पुण्य का है, दया का है, प्रेम का है, सहानुभूति का है। ये चीज़ें जिस इंसान के अंदर नहीं है तो लानत है उस पर, कोई धर्म नहीं है उसका। क्या करेगा सत्संग, गुरु और नाम उसका? कैसे सुधरेंगे, कैसे उसका जीवन बनेगा? जीवन नाम से समरता है, नाम जबान से करने से नाम हो गया क्या? नाम इंसान के अच्छे कर्मों में छिपा हुआ है। अगर उसके नेक कर्म उसने अच्छे बनाने शुरू कर दिए तो समझो उसके पल्ले नाम है। और जिसने काम तो सब उल्टे सीधे करता जाता है, ओट गुरु की ले ली, छाप नाम की लगवा ली, वो नाम पार नहीं कर सकता उसका। चाहे किसी से भी ले लेना हो नाम, कितना बड़ा गुरु हो तुम्हारा, और चाहे तुम्हारा कितना ही छोटा गुरु हो, लेकिन उस गुरु की बताई बात को मान के तुमने सत्य मार्ग को पकड़ लिया, धर्म के रास्ते पे चलते हो, तुम्हारे विचार ख्यालात अच्छे हैं, प्रेम सेवा बंदगी और दया तुम्हारे दिल के अंदर है, तो तुम्हारा बेड़ा पार है। तुम्हारा बेड़ा पार करने वाले तुम खुद हो। तुम नहीं सुधरोगे, क्या करेगा गुरु? गुरु तो उसको सुधारता है जो सुधरना चाहता है। जो सुधरना ही नहीं चाहता, जगाया उसको जाता है जो सोया पड़ा। दवाई उसको दी जाती है जो बीमार हो। जो इंसान मकड़ भरता है, पाखंड करता है, झूठ बोलता है, उस आदमी का सुधार नहीं होता। जिसके बहुत बुरे और खोटे कर्म होते हैं
वो संतों के दरबार में आके भी सुधरता नहीं है, ज़्यादा बुराई सीखता है, ज़्यादा बुराई सीखता है। और संतों की शरण मिल जाए, ये हो सकती है कि पानी पी लो और तुम्हारी प्यास ना जाए, खाना खा लो और तुम्हारी भूख ना जाए, दवाई ले लो और तुम्हारा इलाज ना हो, आग के सामने बैठ जाओ और तुम्हें सर्दी लगे। कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। नाम में इतनी शक्ति है, ये कैसे हो सकता है कि तुम नाम को जपते हो और नाम में विश्वास है और नाम के अनुसार काम करते हो और गुरु की आज्ञा में चलते हो, फिर तुम्हें तकलीफ किस बात की? दोष गुरु को देते हो। गुरु ने जो तुम्हारे लिए कर दिया कोई नहीं कर सकता, परमात्मा भी नहीं कर सकता। परमात्मा किसी ने देखा नहीं, ना देखोगे, लेकिन गुरु को देखते भी हो, सुनते भी हो, बोलते भी हो। इसीलिए मैं तो डंके की चोट में कहता हूँ कि मैंने जो है भगवान को देखा है, भगवान के साथ रहा हूँ, भगवान के साथ मैंने बातें की है, भगवान की मैंने सेवा की है। भगवान है क्या? भगवान मैंने गुरु को माना, और वास्तव में गुरु ही भगवान होता है। अब गुरु से तो छल कपट करते हो, गुरु से झूठ बोलते हो, पाखंड करते हो, गुरु से बात छिपाते हो, और फिर गुरु गुरु जबान से करते हो। दुनियादारी के लोग गुरु हैं फिर तो, जिनसे तुम निंदा करते हो, चुगली करते हो, छल कपट बेईमानी करते हो, चोरी करते हो। चोरी करने वाला गीत गुरु के गाता है, कमाल की बात है। झूठ बोलने वाला ओट गुरु की लेता है। अरे गुरु ने कौन सा गुण बताया? ये नाम अगर ले लिया तो ये नहीं कि बीच का टाइम यूं ही काट दिया। कितनी अच्छी बात कही, सुबह बोलो, श्याम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। राधा स्वामी नाम बोलने का मतलब है विचारों को पवित्र कर लो। सुबह शाम का मतलब नहीं, सुबह से लेकर शाम तक बोलते रहो। काम में रुकावट नहीं आएगी। मन से जपना है नाम को, कर्म को बनाना है पवित्र, जबान को बनाना है अच्छी, सच्चे बनो। पाप कर्म में पड़ते हो कोई नहीं, खुश हो जाओ, लेकिन कर्म से नहीं बचोगे। कर्म भोगना पड़ेगा। सजा जब मिलेगी जब पता लगेगा हाँ ये मेरा कर्म था। मैंने देखा है ये जिन लोगों ने गंदे कर्म किए उनके दुख उन्होंने ऐसे झेले कि बस वो कह नहीं पाए, लेकिन कोई कमी नहीं, मुंह दिखाने लायक भी नहीं। उनके कर्म ने मारा, दूसरा नहीं मारता कोई किसी को। इंसान खुद अपने आप को मारता है, क्योंकि कर्म अगर बिगाड़ता है खुद बिगाड़ता है। अच्छा करता है इंसान अपना करता है। कोई कहता है शराब पीता हूँ जी, मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ। भाई छोड़ना तू चाहता है, मैं तो पीता नहीं, मैं तो छोड़ दूँगा। आप छोड़ना ही चाहते हो तो क्यों पीते हो? छोड़ दो, छोड़नी आपने है। इसी प्रकार से बुरे पाप कर्म ये बातें भी आपने छोड़नी है, बुराई की, अच्छाई की बात भी आपने ही माननी है। जब जीवन में सारी चीज़ें तो अपने आप बनाते हो, लेकिन गुरु का जो संग पकड़ लेता है, गुरु एक शक्ति है, ताकत है। गुरु उसके विचारों को शक्ति देती है। वो निर्बलों का बल है, वो निर्धनों का धन है, वो अपाहिजों के लिए उसकी शक्ति और उसके ज्ञान इंद्रिय और कर्मेंद्रियाँ। जो आदमी हताश है, निराश और दुखी हैं, वो गुरु का सहारा तो लेते हैं, लेकिन गुरु की बात को मानते नहीं। अगर गुरु की बात को मान के जो इंसान अपने जीवन को उनके अनुसार ढाल ले चलाए तो निश्चित रूप से जीव का कल्याण हो जाए। राधा